आखिरी 15 दिन बचे हैं सीए फाउंडेशन वालों, अब तो नींद में से उठ जाओ। मन कर रहा है मेरा बोलने का कि ये 15 दिन तुमसे खुद भगवान भी नहीं छीन सकता। चलिए गाइस, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, आखिरी 15 दिन बचे हैं, अब हम क्या करें, कैसे करें। बेटा सबसे पहले बता रहा हूं, ये वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर आखिरी से पहले छोड़ा और बोला अरे हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, अरे हमें तो पता नहीं था, लपड़ मारूंगा बेटा, ठीक है। आखिरी तक वीडियो देखना, उसके बाद तुझे मजा ना आए तो मुझे बताना, ठीक है। और अगर कोई मन में सवाल है, कोई जवाब है, और भी कोई क्वेरी है, कुछ स्पेसिफिक क्वेरी कि सर ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर, ये कुछ, कमेंट कर दे। हर कमेंट को मैं देखकर रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। चल, और वैसे एक बात बताऊं, कमेंट फिर भी कर देना, अगर अच्छा लग भी लगा तो, ठीक है। चलिए, सो क्वांटिटेटिव के अंदर बात करें। हाँ सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर बात करें। ये वीडियो आप देख रहे हो, मान लेते हैं 27-28 दिसंबर को, ठीक है। 27-28 दिसंबर को मैं मान लेता हूं कि सर 27, ठीक है, या 28 दिसंबर को आप ये वीडियो देख रहे हो। हाँ सरकार, अब 27-28 दिसंबर को आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी एग्जाम कब से चालू हो रही है सर? 12 जनवरी से चालू हो रही है, करेक्ट। तो इसमें से आप शुरू के 3-4 दिन जोड़ा, तो मतलब आप मान के चलो 10 जनवरी से तो आप कुछ और नहीं पढ़ोगे। हाँ सर, आपके पास दिन कितने बचे? 15 दिन भी नहीं बचे। हाँ 15 दिन बोल रहे हैं, लेकिन 15 दिन बचे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। सबसे पहली बात, अब तो प्रिपरेशन हो गई होगी, अब तो पढ़ाई हो गई होगी। सर अभी भी नहीं हुई। सुन 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 सुन, अगर कोई भी बच्चा कहना चाहता है सर मेरी प्रिपरेशन में ये बच्चा है, सर मेरी पढ़ाई में ये बच्चा है, सर मेरे कोर्स में ये बच्चा है, या फिर मेरा ये पेंडिंग वर्क है, अगर किसी भी बच्चे का ये कहना है कि सर मेरा कुछ भी पेंडिंग है, तो मैं सबसे पहले बात बता रहा हूं, अब ये देखो कि वो पेंडिंग इंपॉर्टेंट है क्या। कैलकुलस नहीं है, इनइक्वलिटीज नहीं है, सेट रिलेशन फंक्शन कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है, हमारा जो वो है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये कुछ चैप्टर्स अगर आपके पेंडिंग है तो उन्हें छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि साला कोर्स खत्म करने के चक्कर में तुम रिवीजन ना कर पाओ, तुम टेस्ट ना दे पाओ, तुम कुछ ना कर पाओ, तो भैया ये तो हो जाएगा बहुत ही बड़ा पंगा, ठीक है सरकार। तो हमें क्या करना है सर? सबसे पहली बात हमें क्या करना है, अब आपको बैठना है शांति से और अपना एक छोटा सा स्मॉल एनालिसिस करना है। सर ये एनालिसिस का मतलब क्या करना है? सुन, सिर्फ 30 मिनट देने आपको, सिर्फ 30 मिनट। 30 मिनट बैठो, सबसे पहले शांति से, शिद्दत से, मोहब्बत से 30 दिन आज बैठ जाओ, और ये 30 दिन बैठ के ये देखो कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। एक एक चैप्टर उठाओ, एक एक टॉपिक उठाओ। रेशियो प्रोपोर्शन एनालिसिस ऐसे नहीं, रेशियो में क्या लाते हैं, प्रोपोर्शन की क्या सिचुएशन है, इंडेक्सिस का क्या सिचुएशन है, लॉगरिथम की क्या सिचुएशन है, एन्युटी। अगर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की बात करें, ऐसा नहीं कि अरे चलो देखते हैं, नहीं। देखो सिंपल इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है, इफेक्टिव रेट की क्या पोजीशन है, एक एक टॉपिक में घुसो। परम्यूटेशन देख रहे हो, देखो अल्फा बीटा की क्या पोजीशन है, न्यूमेरिकल की क्या पोजीशन है। सर एग्जाम के आखिरी में आप एनालिसिस करने का क्या बोल रहे हो, ये क्या लॉजिक हुआ? मैं आपको बताता हूं अभी। अब आपको क्या करना है सुनो, अब मैं मान के चल रहा हूं कि सर आपका ना मैक्सिमम 80% कोर्स खत्म हुआ है। कोई बच्चा बोल रहा है सर मेरा 100% कोर्स हो गया, मैं क्या करूं? सुन बेटा, तू चिल कर, ठीक है। तू सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर। जिसका 100% कोर्स हो गया ना, मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। जो बच्चा कह रहा है सर, जो बच्चा कह रहा है मेरा तो 100% या 80% से ऊपर कोर्स हो गया, मैं क्या करूं? सुन, अगर किसी का 80 या 80 से 100% के बीच में कोर्स खत्म हो गया ना, यू नीड टू जस्ट रिलैक्स, यू नीड टू जस्ट डू वॉट एवर यू आर डूइंग। आपको क्या करना है सर? आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। सर रिवीजन मतलब आप लोगों को ये प्लानिंग करनी है कि आप एक से मतलब आप समझो, अभी आपके पास समय है एग्जाम के पहले आपके पास कितने दिन होते हैं सर? 1.5 दिन होता है। उस 1.5 दिन में क्या करना है आपको आज पता होना चाहिए। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि उस आखिरी के 1.5 दिन में आपको क्या करना है, ये प्लानिंग आज आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सब बर्बाद है, ठीक है। हाँ सरकार, तो सबसे पहले अगर 80 से 100% वाले बच्चे हो तो कुछ दिक्कत नहीं लेना है। सबसे पहले क्विक रिवीजन मार लो, कुछ शॉर्ट नोट्स अगर बने हुए हैं तो उन्हें समराइज कर लो, उन्हें रिवाइज कर लो, और 3 टेस्ट दे दो। सर 3 टेस्ट दे दो। अगर आपने 3 टेस्ट दे दी, 300 मार्क की टेस्ट दे दी, मजा आ जाएगा। सर कहां से दूं? 900 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, अड्डा के ऐप पर जाओ, जाके एंजॉय करो। ये प्रमोशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। मतलब मैं सोच के नहीं आया था मैं ये बोलने वाला हूं। अगर किसी के घर तुम्हारे पास टेस्ट पेपर नहीं है, एमसीक्यू उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ, ये सब उठाओ ना भाई, सोच क्या रहे हो? और अगर उसके बाद भी मन में सवाल लग रहा है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, भैया जाके कर ले, ठीक है। तो जिसका 80 से ज्यादा हो गया ना, नए टॉपिक पे मत जाना, चुपचाप रिवाइज करना। अब जो बच्चा लेस देन 80 वाला है, मैं एक बात ईमानदारी से बताऊं, ये समय वो नहीं है जब हम नया टॉपिक उठाएं, ये समय वो नहीं है जब हम नए चैप्टर को उठाएं, ये वो समय नहीं है जो साला हम ना पढ़ाई करें।
सुनो भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस टाइम इज मोर ऑफ रिविजन, दिस टाइम इज मोर ऑफ थिंग्स। अब मैं एक मिनट बात करना चाहूंगा उन बच्चों के साथ जिनका कोर्स कम हुआ है। तुम्हारे मन में ना बहुत फियर होता है, जो मैंने छोड़ा वही आ गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो सुन, मैथ्स 40 मार्क्स का है, स्टेट 40 मार्क्स का है, एलआर 20 मार्क्स का है, करेक्ट? ऐसा तो नहीं हो सकता मैथ्स ज़्यादा आ जाएगा या एलआर ज़्यादा आ जाएगा या फिर स्टैटिस्टिक्स कम हो जाएगा। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कंफर्म है? हाँ। अब सुन मेरी बात, एक बात ध्यान रख, हो सकता है तूने 60% कोर्स किया, हो सकता है तूने 65% कोर्स किया, हो सकता है तूने 70% कोर्स किया, लेकिन क्या ये 60% कोर्स वैसा किया है जो साला भगवान भी आ जाए तो गलत नहीं कर पाए? मतलब अगर आप कहते हो कि मैंने मेजर ऑफ सेल्फ एंड डिस्पर्शन किया है, तो क्या चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल या किसी भी कंसेप्ट से उठकर कोई भी क्वेश्चन हो जाए, क्या आप अच्छे से कर सकते हो? ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये मैं सबसे कह रहा हूं वैसे तो, कि देखो एक बात समझो, डोंट रश टू कवर 100% कोर्स। देखो 100% कोर्स कवर करके पास हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 60% कोर्स करके आप 60 ले आओ, ये आप मेहनत कर सकते हो। मतलब 100 के आपने थोड़ा 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 सारे चैप्टर कर लिए, कुछ नहीं मिलेगा। आपने हो सकता है 5 चैप्टर छोड़ दिया, आपने हो सकता है 6 चैप्टर छोड़ दिया, आपने हो सकता है 7 चैप्टर छोड़ दियो, लेकिन क्या बचे हुए 10 11 12 13 14 जो चैप्टर्स हैं, क्या वो इतने स्ट्रांग है कि भगवान भी आ जाए कुछ गलत नहीं हो सकता? अगर हाँ, तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे हिसाब से इन 15 दिन में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर 30 मिनट अपना एनालिसिस कर लो। मैं इस एनालिसिस में सबसे स्पेसिफिकली चाहता हूं बच्चा ये डिसाइड कर ले कि ये मैं नहीं करने वाला हूं। देख भाई सुन, नहीं करने वाला हूं सर, दोस्त से पूछ लिया सर, टीचर से पूछ लिया, ये कमेंट कर दे, मैं तेरे डाउट का सॉल्व कर दूंगा। नहीं तो दूसरी बात, एक बात बताओ, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं जो छोड़ के जाओ उसमें से आ जाता है। इट डजेंट मीन ना कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन 40 मार्क का जा सकता है। इट डजेंट मीन ना कि जो हमारा इनइक्वलिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क का आ जाएगा, वर्स्ट केस 3 मार्क का आ जाएगा, वैसे तो बहुत बार नहीं भी आता है। तो आपको देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, सुनो सुनो सुनो, आपके पास अब हार्डली 15 दिन बचे। 15 दिन में आप अपनी एनर्जी कहां लगाना चाहते हो? आप अपनी एनर्जी लगाना चाहते हो नई चीजें पढ़ने में। अगर आपने नई चीज पढ़ी तो साला पुराना कब रिवाइज करोगे? ये प्रॉब्लम को मैं पता है क्यों इतनी देर मैंने खींच लिया इस प्रॉब्लम को। मुझे कम से कम 100 बच्चों का मैसेज आया, सर मैंने ये चैप्टर कर लिया अब क्या करूं, मैंने ये चैप्टर कर लिया अब क्या करूं। सुन, जो किया है उस पर विश्वास कर। First of all, you need to trust yourself. Until and unless you don't trust yourself, nothing will happen. कुछ नहीं होगा बबू, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? You need to trust yourself first of all. Second thing, एनालिसिस कर लिया, हाँ। अब सर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, मैं मेरे इफ यू आस्क मी नया चैप्टर मत करो सर, करना पड़ेगा, कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर पेंडिंग रह गया है। मैं आपको बताऊं, तो अगर आप दिन में 3 घंटे मैथ्स को पढ़ रहे हो, 1 घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा 15-20 मिनट आप दे दो नए टॉपिक को, बाकी समय दो रिवीजन को। रिवीजन ज्यादा जरूरी है, ठीक है? देखो ये बच्चा हमेशा एज में रहेगा, ये बच्चा हमेशा ताकतवर रहेगा, लेकिन अबे गधे, अगर तूने 100% किया तो 100% अच्छे से किया कि नहीं किया देख ले। तूने बोला सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के 2 फॉर्मूले आते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 2 फॉर्मूले आते हैं, एलआर के 4 क्वेश्चन आते हैं, बस ऐसा नहीं होगा। जो किया है सारा डंके की चोट पे किया कि नहीं किया, ये देखो, ठीक है? सो 80% में से अब आपको क्या करना है? सर मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट दे दो। सर एक टेस्ट कब दें? एक टेस्ट आप दे दो 31 दिसंबर से पहले। देखो भाई कोई न्यू ईयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं बोलूंगा 31 दिसंबर से, वैसे तो इनको भी देना चाहिए बट आपको जरूर देना चाहिए। 31 दिसंबर से पहले एक टेस्ट दे दो, एक पेपर दे दो, एमटीबी कर लो, कुछ भी कर लो। मुझे क्या लगता है पता है इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं है ना, इनको यही नहीं पता है कि इनको कितना आता है कितना नहीं आता है। ये जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते ना, ये जो सेल्फ डाउट वाले लोग होते ना, तुम्हारा कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा। सेल्फ डाउट का मैं सॉल्यूशन कहां से लाऊंगा? मेरे पास भी नहीं है, भगवान में ऊपर से भी किसी के पास नहीं है। तो सेल्फ डाउट का तरीका पता है क्या होता है? एक टेस्ट दे दो। मान लो अपने टेस्ट में आप बोलते हो यार मैंने 60% कोर्स कर लिया था और आप टेस्ट में 55-57 मार्क्स ले आते हो, बधाई हो, आपको पता पड़ जाएगा कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर आपका वीक नहीं है। इसके बाद सर देखो 2 टेस्ट तो आपको भी देना है 5 जैन से पहले, इन्हें भी 5 जन से पहले देना है, आपको भी 5 जनवरी से पहले देना है। सर क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 जनवरी से पहले टेस्ट दे दिया तो आपके पास 3-4 दिन हो, मतलब तीनों टेस्ट कंप्लीट कर लिए 5 जनवरी से पहले, तो आपको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पता पड़ जाएगी, अपने 3 पेपर कर लिए होंगे, हर तरह के पॉसिबिलिटीज आपने देख ली होगी। अब आप खुद को समझ सकते हो कि अच्छा भैया मैं इतने पानी में हूं। आपको ये तो पता होना चाहिए साला पानी में कितने हो। अगर आपको यही पता नहीं पड़ रहा आप कितने पानी में हो, तो बाबा जी का ठुल्लू कुछ होगा। बात समझ रहे हो? हाँ सर।
तो 3 टेस्ट दे देना चाहिए सर इस तक। सर इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, 5 तारीख के बाद क्या करना चाहिए? देखो 4-5 तारीख को मैं आखिरी 7 दिन की प्रिपरेशन प्लान लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आखिरी दिन तक डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं, उसमें मैं लास्ट 5 डेज प्लानिंग लेके आऊंगा। अभी मैं आपको भी बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। सर 5 तारीख के बाद आप लोगों को ना एक भी नई चीज को देखना ही नहीं चाहिए, और जो आता है, जो किया है, जो पता है, और जिसको लेकर आप श्योर हो, उसी को कंसिस्टेंटली आपको रिवाइज करना चाहिए। शॉर्ट में बताया, लॉन्ग वीडियो में बाद में लेके आऊंगा। सो कट शॉर्ट बताऊं तो 15 दिन वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? सर 15 दिन वाले पहले जो 100% वाले करके बेटा तुम तो डायरेक्ट टेस्ट दो, तुम कुछ मत सोचो, क्विक रिवीजन करो और टेस्ट दो। सर जो 80% ज्यादा करके बेटा तुमको कंपलसरी एक टेस्ट पहले देना है, ताकि तुमको पता पड़े कि तुमने असली में 80%, 60%, 70% किया है या नहीं किया है। और उसके बाद आपको भी 3 टेस्ट तो कंप्लीट करने ही हैं। अपनी पोजीशन को पता लगाओ, अपना एनालिसिस करो, एक छोटा सा एनालिसिस करो कि भैया अब हम किस पोजीशन पे बैठे हैं, आज हमारी लेवल क्या है, और आज से हम कहां पर एम करने वाले हैं। करेक्ट? यस सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताओ ना। सुन बेटा, ज्यादा मत कर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर ले, 12 से 15 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तेरा इंडेक्स नंबर कर ले। ठीक है, 4 से 6 मार्क आ जाएंगे। स्टेट्स थ्योरी यानी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन कर ले, इसमें आपके 18 से 20 मार्क्स आ जाएंगे। बेटा एलआर तो बट ऑब्वियसली बातें करना है, 20 मार्क्स आ जाएंगे। रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉग वाला चैप्टर कर ले, 4 से 6 मार्क आ जाएंगे। इक्वेशन का इजी वाला पार्ट कर ले, आ जाएंगे। सैचुरेशन फंक्शन का इजी वाला पार्ट करना है, कर ले, आ जाएगा। मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इजी लगता है, मेरा एक वन शॉट देखना है तो देख सकता है, वरना ठीक है। और अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी में नजर घुमा सकते हो। इसके अलावा मैं एक ड्राइव बना रहा हूं, मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जिस प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा और आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, जिससे आपकी पढ़ाई और इजी हो जाएगी। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा, आई होप थोड़ा क्लियरिटी आई होगी। कोई भी मन में सवाल है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कमेंट डाउन बिलो। एंड एक बात बताऊं, तुमने बहुत मेहनत करी है, सबसे जरूरी है अपनी मेहनत पे विश्वास करना, सबसे जरूरी है यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना। बेस्ट ऑफ लक।